Hello friends, please go through the Library Infosoft Private Limited Pharmacy Management Software, which is interlinking with Hospital Management Software. So I have login with admin. तो लेफ्ट साइड में आपको मास्टर्स दिख रहे हैं सब ये आइटम मास्टर, स्टोर डिपार्टमेंट, वेंडर, मैन्युफैक्चर, HSN, GST कोड मास्टर, ये सब मास्टर्स हैं। आफ्टर दैट परचेस के डिटेल्स से यहाँ पे आप यहाँ से परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ऐड इनवॉइसिंग कर सकते हैं। जो भी इनवर्ड मटेरियल आ जाएगा आपका यहाँ से आपकी इनवर्ड करना है इनवॉइस से। अगर आपको परचेस ऑर्डर क्रिएट करना है तो परचेस ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, और सप्लायर पेमेंट भी कर सकते हैं, GRN रिटर्न कर सकते हैं, सर GRN कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगा आपको कि पेशेंट को इशू वाउचर कैसे करना है, ड्रग कैसे इशू करना है, और उसको इनवॉइस कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं पेशेंट इशू में। हाँ, तो हमारे डायरेक्ट पेशेंट इशू वाउचर पे क्लिक करता हूँ। अगर आप आपको यहाँ पे दो तीन सेक्शन दिए हैं। अगर आपके पास IPD का पेशेंट को इशू करना है तो IPD पे क्लिक करना है, OPD को आउटडोर पेशेंट को करना है तो OPD पे क्लिक करना है, और डायरेक्ट है तो डायरेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको मैं अभी OPD पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मैं डायरेक्ट नंबर डालता हूँ, नहीं तो मैं नेम डालता हूँ पेशेंट का, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है पेशेंट की। तो इसके साथ आप इसको जो भी डिटेल्स से पेशेंट के यहाँ से आ जाते हैं। अगर आपको डॉक्टर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से डायरेक्ट डॉक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं करना है तो नहीं छोड़ सकते हैं ब्लैंकली। तो डायरेक्टली अगर हॉस्पिटल से रजिस्टर हुआ है पेशेंट तो डायरेक्टली डॉक्टर के नेम्स के साथ आएगा। और यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है ड्रग नेम। यहाँ पे आपको करंट स्टॉक दिखेगा, इशू क्वांटिटी सपोज 1 करता हूँ, उसका टैक्सेस कितना है वो आ जाएगा। और ये डायरेक्टली ऐड हो जाता है, जैसे आप सेलेक्ट करें बाहर कर्सर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है आइटम। जैसे मैं टैबलेट पे क्लिक करता हूँ, कोई भी सपोज डोलो टैबलेट है, उसका आपका करंट स्टॉक 151 है। यहाँ से आपको 5 इशू करना है पेशेंट को, ये कर सकते हैं। तो ये ऐड हो गया है। तो ऐसे आपको सिंपल प्रोसेस से इनवॉइस बनाना है। और यहाँ से आपको अगर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं, रीजन फॉर डिस्काउंट सेलेक्ट करना है। अगर नहीं करना है तो आप यहाँ से पे अमाउंट कर सकते हैं डायरेक्टली 109। सिंपल बिलिंग सिस्टम है ये। और इसी इशू वाउचर जनरेट हो गया है। ये था आपका सेल प्रोसेस। तो यहाँ पे आप ये इशू पेशेंट को इशू कर सकते हैं बिल। इसके बाद क्या हो जाता है कि आपको यहाँ पे ऑल टाइप्स के रिपोर्ट्स दिए, सब रिपोर्ट्स। और ये मल्टीपल स्टोर के लिए भी यूज हो जाता है सॉफ्टवेयर। अगर आपके मल्टीपल स्टोर है, एक मेन सेंट्रल स्टोर है हॉस्पिटल में, आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में इशू करना है तो स्टोर बना सकते हैं यहाँ पे कितने भी, अनलिमिटेड। जैसे कि वेयर हाउस बनाया है, OT बनाया है, डायलिसिस बनाया है, OPD डिपार्टमेंट बनाया है, तो आप यहाँ पे आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक परचेस का एक ये दिखाता हूँ कैसे परचेस करते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन में है, जाएंगे अपन परचेस ऑर्डर में। यहाँ से आप परचेस ऑर्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सप्लायर का नेम सेलेक्ट करना है, उसका आइटम सेलेक्ट करना है, और जो भी क्वांटिटी पैक साइज है यहाँ पे क्लिक करके ओके करके जनरेट करना है। अगर आपको डायरेक्ट इनवॉइसिंग करना है, और इसका एक सेकंड लेवल पे आप अप्रूवल भी ले सकते हैं परचेज ऑर्डर का। और अभी ऐड न्यू इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ मैं। कोई आपको डायरेक्टली स्टॉक ऐड करना है, न्यू इनवॉइस आता है पार्टी से, ऐड न्यू इनवॉइस पे क्लिक किया। यहाँ पे सप्लायर का नेम सेलेक्ट करना है आपको, जो भी है आपका। सेल्स PO नंबर है तो डाल सकते हैं, चलन नंबर है तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल आइटम सेलेक्ट करना है आपको, जो भी परचेज करना है। ये सेलेक्ट किया मैंने, उसका बैच नंबर ऐड करना है, और उसकी एक्सपायरी 12/2/25। तो ऐसे आप एक्सपायरी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप MRP डाल सकते हैं, सपोज 25 है, और उसका रेट है सपोज ₹5। क्वांटिटी आपने 150 बाई किया है। इसका टैक्स सपोज आपको आता है 5%, टैक्स ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ऐड कर दिया। तो इसे आप एटम 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव करके बाद इसका इनवॉइसिंग हो जाएगा। ये भी सिंपल, वेरी सिंपल प्रोसेस है इनवॉइस जनरेट करने की। ये हो गया आपका इनवॉइसिंग। अभी आपको मैं रिपोर्ट्स का इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्या क्या रिपोर्ट्स है सॉफ्टवेयर में। और ये कंजम्पशन देखो, सॉफ्टवेयर तो बहुत बड़ा है, ये पूरा ERP सिस्टम है ये। हाँ, जैसे कि आप
10 बेड से लेके 200 बेड तक भी यूज कर सकते हैं, 500 बेड के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एन नंबर ऑफ स्टोर जनरेट हो जाते हैं, एन नंबर ऑफ यूजर्स जनरेट हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे HSN कोड मास्टर दिया है आपके GST के लिए, कितने स्लैब्स रखे, 12%, 18, और ये मास्टर दिया है। इन फ्यूचर में कुछ चेंज होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो आप चेंज भी कर सकते हैं HSN मास्टर। और ये आइटम बैच बैच मास्टर है। यहाँ से आपको अगर कुछ बैच का स्टॉक चेक करना है, क्या करना है, आप सर्च कर सकते हैं आइटम वाइज यहाँ पे। और यहाँ पे भी जीरो स्टॉक वाले भी आइटम आपको अगर फिल्टर करने तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद है आपका इशू इशू आप का किसको किसको इशू कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मल्टीपल स्टोर को भी इशू कर सकते हैं। जैसे आपको प्रीवियसली बताया मैंने कि डिपार्टमेंट को भी स्टोर इशू कर सकते हैं। और सेकंड लेवल पे आप अप्रूवल भी ले सकते हैं, सपोज बिग हॉस्पिटल है तो यहाँ पे अप्रूवल का सिस्टम भी रखा है हमने। और यहाँ पे अगर आपको कुछ इनवॉइस ऐसे होते हैं कि वो पर्टिकुलरली OT के लिए हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट इनवॉइस इशू टू स्टोर भी कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी ऐड किया है इसमें हमने भी, क्योंकि टाइम कंज्यूम आपका टाइम सेव हो जाएगा कि अगर 100 आइटम्स है वो इनवॉइस में, तो 100 के 100 इनवॉइस आपको ट्रांसफर हो जाएंगे वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो इसका स्टॉक सेंट्रल स्टॉक में स्टोर में स्टोर नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली जो भी डिपार्टमेंट को इशू करना है उसको दे देंगे आप। तो यहाँ और फिर से यहाँ पे क्या है कि कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट आता है आपका, स्टोर से आता है, वार्ड से आता है, तो यहाँ से आपको स्टोर वार्ड से आप रिक्वेस्ट भी चेक कर सकते हैं। पेशेंट अगर जो भी आउटडोर पेशेंट है, OPD के पेशेंट है, तो उनके सब फ्लो दिया है सर। आउटस्टैंडिंग वाउचर रिपोर्ट है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट कलेक्शन है, पेशेंट समरी रिपोर्ट है, आइटम रिफंड है। और सर्च भी कर सकते हैं, अभी देखिए सर्च कर सकते हैं, सर्च पेशेंट डायरेक्ट इशू वाउचर। जैसे यहाँ पे आपको आज के इशू वाउचर दिख रहे हैं, इसको फिर से प्रिंट करना है, रीप्रिंट भी कर सकते हैं। उसका बारकोड प्रिंट लेबल लगाना है तो उसको बारकोड प्रिंट भी कर सकते हैं। तो बारकोड सिस्टम भी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं बारकोड को भी। तो आफ्टर दैट मैनुअल कंजम्पशन होता है स्टोर से कभी कभी, तो उसका भी ऑप्शन दिया है कि मैनुअल कंजम्पशन कर सकते हैं। अभी रिपोर्ट्स क्या क्या दिए, सपोज सेंट्रल करंट स्टॉक है, परचेस रजिस्टर है, स्टोर करंट स्टॉक है, इशू रजिस्टर है। अभी नियर बाय एक्सपायरी आइटम आप चेक करेंगे तो वो भी रिपोर्ट दिया है। तो ये यहाँ पे देखिए 3 मंथ का एक्सपायरी है, 6 मंथ का है, 9 मंथ का है, तो ये सब फिल्टर्स होके आ जाते हैं। तो आपको इंटीमेट हो जाता है कि कितना कौन से ड्रग्स एक्सपायर होने वाले 9 मंथ में, 6 मंथ में, 3 मंथ में। फिर नियर बाय एक्सपायरी भी आ जाती है, और एक्सपायर्ड आइटम का भी रिपोर्ट दिया है यहाँ पे। तो कौन से आइटम एक्सपायर्ड हो गए, क्या हो गए, मंथ वाइज भी दिया है। कैश समरी, अभी आपको कैश समरी चेक करना है तो आज का कलेक्शन कितना था, क्या था, कैश कैश से कितना पे हुआ, चेक से कितना हुआ, और ये डिपार्टमेंट वाइज दिख जाता है आपको कौन से डिपार्टमेंट के। अभी तो मैंने मेन सेंटर स्टोर सेल किया है, यहाँ से 2 इनवॉइस आपको रिसीव हो गए हैं, और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यूजर वाइज भी रिपोर्ट है, अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स है, डे डे नाइट शिफ्ट चलता है, तो आपको यूजर वाइज ये कैश रिपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा। आफ्टर दैट रिफंड रिफंड के भी सब फ्लो दिया है, GRN रिटर्न करना है सेल्स का, उसका भी हो जाता है। तो रिपोर्ट्स तो बहुत सारे हैं इसमें, अभी मैं थोड़ा डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि वी हैव टू फिनिश इन दिस वीडियो इन शॉर्ट टर्म। और ये लास्ट फाइनली आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि IPD का, अगर आपका हॉस्पिटल से ड्रग जाता है IPD के थ्रू, तो इसका डायरेक्ट IPD से ये पेशेंट का फार्मेसी का ऑल भी जो भी इंडेंट्स आते हैं, वो डायरेक्टली उसका रिफ्लेक्शन फार्मेसी के फाइनल बिल में हो जाएगा, जो आपको इंश्योरेंस के पेशेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये यहाँ से हमने किया है, डायरेक्ट IPD से वॉचर करेंगे वो पेशेंट के अगेंस्ट आपका बिल जाएगा। फिर लास्ट में आपका यूजर मैनेजमेंट एक मॉडल दिए है, यहाँ से आपको पूरे यूजर्स रोल बनाना है, राइट्स बनाना है, कैसे करना है, उसके लिए अगेंस्ट आपको ये कर सकते हैं। तो आपको अगर डिटेल डेमो चाहिए इसके अलावा, तो और टीम विल बी अवेलेबल फॉर योर एज पर योर अवेलेबिलिटी।